ये जो 4 अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट है BESS, आपके दिमाग में आप प्लीज़ रख दीजिए, चिपक जाना चाहिए, क्योंकि ये जो BESS है ना, ये शब्द बहुत बार आने वाला है अगले 3-4 साल में। इंडिया में क्या है कि अब 283 गीगावाट की सोलर और विंड पावर एनर्जी हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है। विंड और सोलर धीरे धीरे मेन स्ट्रीम बन गए हैं व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये जो 283 गीगावाट है अगले 3 साल में बाय 2030 और सो 500 गीगावाट हो जाएगा। कि ये जो 500 गीगावाट हो जाएगा तब हमें 90 गीगावाट 90 गीगावाट की बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम्स चाहिए। और आप जानते हैं 2025 में कितना इंस्टॉल कैपेसिटी था BESS का? लेस देन 1 गीगावाट। यानी कि अगले 3-4 साल में हमारी जो BESS की कैपेसिटी है, बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम कैपेसिटी है, दैट हैज टू ग्रो 90 फोल्ड, 90 गुना बढ़ानी है। FY26 में इटसेल्फ गवर्नमेंट ने टेंडर्स निकाले हैं 41 गीगावाट, जो कि इंस्टॉल हो गए अगले 2-3 साल में। और भी टेंडर्स आएंगे। क्या आप जानते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है अगले 3 साल में? करीब 3.5 लाख करोड़, यानी 3.5 लाख करोड़ के टेंडर्स आने वाले हैं। इट विल गो टू इंडियन कंपनीज। ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है फॉर इक्विटी इन्वेस्टर्स लाइक अस। तो यही खास बात है कि कौन सी कंपनीज को फायदा होगा बिकॉज ऑफ दिस मैसिव 3.5 लाख करोड़ एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट इन BESS. Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Voice में दीपन मेहता। हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है। हमारे ये जो माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। पहले हमने डेटा सेंटर पे एक छोटा सा वीडियो बनाया था, उसके बाद HVDC यानी कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट कंपनीज, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कंपनीज पे हमने एक वीडियो बनाया था। और हाल ही में रिसेंटली हमने कोल गैसिफिकेशन पर भी आपके साथ में चर्चा की थी, जो कि काफ़ी पॉपुलर था। देखिए दोस्तों, इंडिया इज चेंजिंग और ये जो एनर्जी इंडस्ट्री में इतना डिस्ट्रप्शन हो रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी है, एक बाजू रिन्यूएबल एनर्जीज इमर्ज हो रहे हैं, दूसरी बाजू जो है कंजम्पशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर और AI। तो पूरा जो एनर्जी सेक्टर है उसमें बहुत सारा डिस्ट्रप्शन, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इसलिए हम छोटे छोटे उसके जो माइक्रो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ है वो हम आपके सामने टाइम टू टाइम डिस्कस कर रहे हैं। BESS मतलब बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम्स, यानी कि ऐसी सिस्टम्स जहां पर इलेक्ट्रिसिटी हम स्टोर कर सकते हैं। बैटरीज लिथियम आयन, लिथियम फॉस्फेट बैटरीज है, बड़ी बड़ी बैटरीज है, एंड दे आर एबल टू स्टोर द एनर्जी विच इज जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। गवर्नमेंट ने बहुत ही एनकरेजमेंट दिया है फॉर सेटिंग अप BESS प्रोजेक्ट्स। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कहा है कि हम आपको वायबिलिटी गैप फंडिंग देंगे, यानी कि अगर जो BESS प्रोजेक्ट है वो अनवायबल है, देन दे विल प्रोवाइड सब्सिडी, दे विल प्रोवाइड कैपिटल सपोर्ट टू मेक इट कंप्लीटली वायबल। मार्च 2004 में उन्होंने 3,760 करोड़ का वायबिलिटी गैप फंडिंग उन्होंने अनाउंस किया है और डिप्लॉय किया है। उसके बाद 2025 जून 2025 में और 5,400 करोड़ का अप्रूवल लिया था फॉर सेटिंग अप अ पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड फॉर सपोर्टिंग 30 गीगावाट ऑफ BESS कैपेसिटी। और उन्होंने और भी इंकरेजमेंट दिया है 100% वेवर ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस, यानी कि जो BESS के जो प्रोजेक्ट्स है उनको वायबल करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और भी लेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, डिमांड है इज एनर्जी सिक्योरिटी। और एनर्जी सिक्योरिटी कब आएगी? व्हेन वी कीप ऑन इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल पावर सोर्सेज। अगर आप रिन्यूएबल पावर सोर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और वहां पर कैपेसिटी बढ़ रही है तो डेफिनेटली आपको BESS के प्लांट्स भी लगाने पड़ते हैं। BESS की जो इक्विपमेंट है, जो प्रोजेक्ट्स है, वो भी आपको लगाने पड़ेंगे, नहीं तो जो हमारी रिन्यूएबल कैपेसिटी है दैट विल नॉट बी ऑप्टिमली यूटिलाइज। आप सोचिए कि हमने तो कैपेसिटी लगा दी है, सोलर पावर प्लांट लगा दिए, विंड पावर प्लांट लगा दिए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर जनरेट होती है वहाँ से अगर आप स्टोर नहीं कर पाते हैं, व्हेन यू नॉट एबल टू स्टोर दैट इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली वेस्ट हो जाती है। दिन में सोलर फार्म इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहता है, जितना भी ग्रिड में जाता है वो जाएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन फिर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है, क्या करेंगे उसका? यू कैन नॉट लेट इट गो वेस्टेड। तो इसीलिए हमें ये BESS चाहिए टू स्टोर द एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी विच कम्स फ्रॉम सोलर एंड विंड। इसलिए हमारे जो पूरे एनर्जी सिक्योरिटी की जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है और हमारे जो देश में जिस हिसाब से पावर की कंजम्पशन बढ़ रही है, डेफिनेटली वी नीड मोर एंड मोर बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम्स। चलिए अब कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हमें तो यही खास बात है कि कौन सी कंपनीज को फायदा होगा बिकॉज ऑफ दिस मैसिव 3.5 लाख करोड़ एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट इन BESS। तो पहली कंपनी हमारी टाटा पावर, जो कि कंप्लीटली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। आगे जाने से पहले एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, और कई सारे व्यूअर्स है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो।
और आप कमेंट भी कीजिए, वी बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी ऑफ योर कमेंट्स और सजेशंस। और ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप तो डिस्कस करना चाहते हैं, दैट आल्सो वी आर ओपन टू दैट सजेशन ऑफ योर्स। टाटा पावर मात्र एक ऐसी कंपनी जिसके पास थर्मल पावर प्लांट भी है, जिसके पास रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स भी है, खुद रिन्यूएबल एनर्जी की इक्विपमेंट बनाती है यानी कि सोलर इक्विपमेंट बनाती है, उनके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के पावर प्लांट भी है, डिस्ट्रीब्यूट करती है इलेक्ट्रिसिटी ऑल द वे टू अवर हाउसेज एंड टू द एस्टैब्लिशमेंट। इनके पास HVDC की भी लाइंस है, और अगर आप HVDC के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ ये हमारे वीडियो पर खास जाके आप क्लिक करके देख लीजिए। और ये जो कंपनी है आप ज़रूर से इसको वॉच कीजिए, इट कुड बी वन ऑफ द लीडर्स इन द एनर्जी ट्रांजिशन विच वी आर सीइंग विद इन इंडिया। टाटा पावर की मार्केट कैप करीब 1,32,000 करोड़ है, सेल्स लगभग 62,000 करोड़ के हैं, नेट प्रॉफिट इज 5,118 करोड़। अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 साल में इसका रिटर्न हुआ है 19%, यानी कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए, और आगे चल के भी लग रहा है कि रिटर्न्स अच्छे आएंगे। कंपनी की वैल्यूएशन रीजनेबल है, अराउंड 34.78 टाइम्स, और हम अगर देखेंगे तो इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 21% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10.46 करोड़। मार्च क्वार्टर के आंकड़े ऑन द फेस ऑफ इट वर नॉट वेरी गुड, where quarterly sales growth was down 12.84% and quarterly profit growth was just 1.65%। लेकिन उसकी वजह यह है कि उनका जो मुंद्रा का जो थर्मल पावर प्लांट है 4000 मेगावाट का, ये पावर प्लांट एक लॉस मेकिंग पावर प्लांट है, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड कोल, और इसको कनेक्टिविटी या उसके लिए जो पावर परचेज अग्रीमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। लेकिन हाल ही में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है एंड मुंद्रा पावर प्लांट विल नाउ स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू टाटा पावर। इसलिए अब आप देखिए ये जो साल है 26-27 में टाटा पावर के आंकड़े बहुत ही बढ़िया आने चाहिए। तो एक हो गई हमारी कंपनी टाटा पावर। अगर आप पावर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर से टाटा पावर को बहुत ही करीबी से स्टडी कीजिए। एक कॉम्प्लिकेटेड कंपनी, क्योंकि कई सारे उनके बिजनेसेस हैं, लेकिन सभी बिजनेसेस में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन और काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। इसलिए प्लीज़ आप टाटा पावर को बहुत करीबी से स्टडी कीजिए। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपके लिए एक सलाह है कि ये जो एनर्जी में पूरा डिस्ट्रप्शन होने वाला है, टाटा पावर इज़ राइट इन द मिडल ऑफ इट। तो ये हमारी पहली कंपनी हो गई टाटा पावर, जिसको सीधा सीधा फायदा होगा फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट टेकिंग प्लेस इन BESS। BESS की अगर प्लांट डालती है, सिस्टम्स डालती है, तो इंस्टेंटली उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो खुद पावर जनरेट कर रही है। दे विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज देयर रिन्यूएबल पावर प्लांट्स एंड ऑल्सो दे कैन ऑफर द टेक्नोलॉजी एंड द कैपेसिटी टू अदर प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री। हमारी दूसरी कंपनी है JSW एनर्जी, जिसने बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखा है टू सेट अप अबाउट 40 गीगावाट्स ऑफ BESS। देखिए कितना उसमें से इंस्टॉल होगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन इनके पास करीब 16 गीगावाट यानी कि 16,000 मेगावाट की कैपेसिटी है इन द रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस। जितनी भी कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स चला रही है, ऑपरेट कर रही है, उनके लिए ये BESS प्रोजेक्ट इज क्रिटिकल for scaling up and critical for getting the maximum productivity out of their renewable power plants। JSW Energy देखेंगे तो ये भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, करीब 98,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सेल्स आर अबाउट 18,900 करोड़, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर वाज 2,762 करोड़। आज के प्राइस लगभग 558 में इसका मार्केट कैप करीब 98,000 करोड़ है। 3 साल का रिटर्न वाज 29.6%, 5 साल का रिटर्न 37.8%, ऑल टाइम हाई से ये 31% डाउन है। कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी महंगी है एट 42.9, लेकिन मार्केट इज डिस्काउंटिंग द फ्यूचर, जहां पर बहुत ही ज़्यादा उनकी कैपेसिटी इज गोइंग टू गो ऑन स्ट्रीम। इसलिए अगले 3-4 साल की अर्निंग विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 53.25% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8.29%, यानी कि ये एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मिंग कंपनी है। जिंदल ग्रुप की कंपनी है, स्पेशली सज्जन जिंदल ग्रुप, जहां पर उनके जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है उनको तो मानना पड़ेगा, दे आर सुपर्ब एट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। इसलिए आई एम श्योर कि JSW एनर्जी जो है वो ज़रूर से ये अपॉर्चुनिटी अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट कर पाएगी, अच्छी तरीके से इसके ऊपर काम कर पाएगी। इसलिए JSW एनर्जी भी आप बहुत ही करीबी से स्टडी कीजिए। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपके लिए एक स्टॉक आइडिया है। उसके बाद है हमारी कंपनी वारी एनर्जीज। ये कंपनी जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इनका प्लान ये है कि दे वांट टू बिकम अ इंटीग्रेटेड एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी। एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये QR कोड पर आप ज़रूर से स्कैन कीजिए, और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। यानी कि सोलर पावर प्लांट भी बनाएगी, पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेगी राइट अप टू दी वेफर, सोलर वेफर्स। उसके अलावा BESS प्रोजेक्ट्स भी करेगी, एंड ऑल्सो इट इज गोइंग टू सेट अप अ प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज। जी हाँ, इंडिया में केवल 3 या 4 ऐसी कंपनियां हैं विच आर सेटिंग अप ह्यूज गीगा फैक्ट्रीज, और वारी एनर्जीज ने अनाउंसमेंट किया है कि वो भी ये जो इंडस्ट्री है सेटिंग अप ऑफ बैटरीज, उसमें भी उनकी एंट्री रहेगी, और उनका जो एक्सपेंशन प्लान है बहुत ही एम्बिशियस है। इसलिए वारी एनर्जीज पर भी आप खास ध्यान रखिए। उनके पास ऑर्डर बुक पोजीशन भी बहुत ही बढ़िया है, इसलिए अर्निंग विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। ये जो कंपनी है इसकी मार्केट कैप करीब 85,000 करोड़ है, 26,000 करोड़ के सेल्स है, नेट प्रॉफिट इज अबाउट 3,884 करोड़,
और जो कंपनी इसकी वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है एट 21.87 टाइम्स, और उसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 22.27 टाइम्स। और ये जो कंपनी है इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है। 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 99.60%, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 143%, यानी कि ये एक परफॉर्मिंग कंपनी है इन दी सोलर इक्विपमेंट इंडस्ट्री। और सोलर इक्विपमेंट यानी कि मॉड्यूल भी बनाती है, सोलर सेल भी बनाती है, द गोइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनटू वेफर, मैंने पूरी जो सोलर इक्विपमेंट की जो पूरी साइकिल है, जो पूरी जो स्टेप्स है, सब कैप्चर करना चाहती है। इसके अलावा BESS के प्रोजेक्ट्स भी डाल रही है। इसके अलावा दे आर ऑल्सो सेटिंग अप अ गीगा फैक्ट्री फॉर बैटरी स्टोरेज, यानी कि दे आर ऑफरिंग अ कंप्लीट सोल्यूशन टू एनी ऑफ द इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स। थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ, अगर कोई कंपनी है जिसको इंडिपेंडेंट पावर प्लांट डालना है तो उसको क्या चाहिए, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी, उनको सोलर इक्विपमेंट चाहिए, फिर उनको बैटरीज चाहिए फॉर BESS सिस्टम, और फिर उनको एक्चुअल BESS इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो वारी एनर्जीज एक ऐसी कंपनी है विच विल डू ऑल ऑफ दीज 3 थिंग्स इन अ टर्नकी मैनर। उनके पास उनकी सब्सिडी या सिस्टर कंसर्न है जिसका नाम है वारी रिन्यूएबल, जो कि ये प्रोजेक्ट्स एक्चुअली इम्प्लीमेंट करती है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोवाइडर ऑफ एनर्जी सोल्यूशन है, इसीलिए इस पर भी हम खास ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं और इंडिया की जो 2 बैटरी कंपनियां हैं उस पर हम चर्चा करते हैं, अमर राजा और एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये जो 2 कंपनियां हैं, अभी उनका बिजनेस मॉडल है टू मैन्युफैक्चर लेड एसिड बैटरीज। लेड एसिड बैटरीज जो कि गाड़ियों में जाती है, 2 व्हीलर्स में जाती है, आप स्टार्ट करते हो तो आपको बैटरी चाहिए, दैट ट्रेडिशनल बैटरीज कॉल्ड लेड एसिड बैटरी। इंडस्ट्रियल बैटरीज भी बनाती है विच गो इनटू ऑल द UPSs, लेकिन उनका बहुत ही एम्बिशियस प्लान है टू गेट इनटू लिथियम आयन बैटरीज। और ये दोनों कंपनियां जो है उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े प्लांट्स अनाउंस किए, कुछ कमीशन भी हो जाएंगे फॉर एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन बैटरीज। लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी अभी तक टेस्टिंग होनी बाकी है, और क्या ये जो बड़ी फैक्ट्रीज डाल रहे हैं फॉर लिथियम आयन, क्या ये सक्सेसफुल होगी या नहीं, वो भी हमें देखना जरूरी है। देखिए दोस्तों, एट दिस स्टेज इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन कि कुछ कंपनियां हैं इंडिया में, जैसे मैंने कहा वारी एनर्जीज है, फिर अमर राजा बैटरीज है, और फिर एक्साइड इंडस्ट्रीज है, और भी कुछ प्लेयर्स है जो हम डिस्कस करेंगे। दे आर सेटिंग अप गीगा फैक्ट्रीज। गीगा फैक्ट्री यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री जहाँ पर एक्चुअल बैटरीज मैन्युफैक्चर होते हैं फ्रॉम लिथियम आयन एंड फ्रॉम अदर केमिकल्स। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया में अभी तक अनटेस्टेड है। बाहर से टेक्नोलॉजीज आ रही है, टेक्निकल कोलैबोरेशंस भी किए हैं, लेकिन इनका सक्सेस इज नॉट येट टेस्टेड, और ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एक रिस्क फैक्टर बन जाता है कि इतना सारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है इन गीगा फैक्ट्रीज डन बाय वारी, डन बाय एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो डन बाय अमर राजा। और अंत में कहना चाहूँगा कि ओला इलेक्ट्रिक की भी गीगा फैक्ट्री है जो कि कमीशन हो चुकी है। तो ये जो गीगा फैक्ट्रीज है, क्या ये एक्चुअल आउटपुट दे पाएगी, एंड विल द बैटरीज बी एक्सट्रीमली एफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू स्टोरेज? टाइम विल टेल। लेकिन अगर ये इनके इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एक ये जो कंपनियां हैं, जैसे मैंने कहा 4 कंपनियां, वारी, एक्साइड, अमर राजा और ओला इलेक्ट्रिक, ये जो 4 कंपनियां अगर सक्सेसफुल हो जाती है इन गीगा फैक्ट्रीज तो उनके लिए एक नया ग्रोथ फेज हो जाएगा। चलिए क्विकली देखते हैं कि एक्साइड और अमर राजा की बेसिक फाइनेंशियल्स क्या है। तो एक्साइड की मार्केट कैप करीबन 29,000 करोड़ है, अमर राजा की 16,000 करोड़ है। एक्साइड के सेल 17,000 करोड़ है, अमर राजा के 13,000 करोड़ है। कंपनी की नेट प्रॉफिट एक्साइड 860 करोड़, अमर राजा 964 करोड़ है। और जो कंपनियां हैं उनकी वैल्यूएशन रीजनेबल है। एक्साइड इज कोटिंग एट 34 टाइम्स एंड अमर राजा इज कोटिंग एट 21.41 टाइम्स। ये जो कंपनियां हैं जनरली उनके अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 साल में परफॉर्मेंस काफ़ी आई वुड से वेरी बिट डिसअपॉइंटिंग रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है इन द ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरीज। जैसे कि हम देखेंगे कि अगर 5 साल की सेल्स ग्रोथ देखेंगे फॉर एक्साइड इंडस्ट्रीज इज जस्ट 11.68% और अमर राजा की 12.65% है। प्रॉफिट ग्रोथ फॉर 5 years इज बीन 1.23% फॉर एक्साइड एंड 6.14% फॉर अमर राजा। यानी कि पिछले 3 या 5 साल में हमने हार्डली कोई भी ग्रोथ देखी है इन दीज 2 कंपनीज, क्योंकि लेड एसिड बैटरी जो है वो बैटरी की डिमांड धीरे धीरे फ्लैटन आउट हो रही है और न्यू एज बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज में फोकस ज़्यादा है। इसलिए इनके मैनेजमेंट ने ये ज़रूर से समझा है कि अगर उनको बिजनेस में प्रॉस्पर करना है, ग्रो करना है, तो दे नीड टू सेट अप लिथियम आयन बैटरीज। इसलिए उन्होंने भी काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं इन लिथियम आयन बैटरीज, ईदर डायरेक्टली और टू सब्सिडी कंपनीज। उन्होंने टेक्निकल कोलैबोरेशन भी किए हैं। देखते हैं वेदर देयर वेंचर इनटू लिथियम आयन इज सक्सेसफुल और नॉट। लेकिन अब जब हम BESS के बारे में चर्चा करते हैं तो डेफिनेटली ये 2 कंपनियां पर हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। और ये जो 2 कंपनियां हैं, आप उसको क्या करना है, आपको रडार पे रखना है और उसको ट्रैक कीजिए। अगर उनका प्रोडक्शन सक्सेसफुल हो जाता है फॉर दीज लिथियम आयन बैटरीज तो ज़रूर से मार्केट में इसकी प्रीमियम बढ़ जाएगी, इनके वैल्यूएशन रेशियोज एक्सपैंड होंगे और मार्केट्स विल सर्टनली रिकग्नाइज दिस न्यू डेवलपमेंट, दिस पॉजिटिव डेवलपमेंट इन दिस कंपनीज। लेकिन अगर उनकी जो गीगा फैक्ट्रीज है वो सक्सेसफुल नहीं होती है, उनकी अब्जॉर्प्शन नहीं होती है, कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं, तो ये जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है डेफिनेटली दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर द बैलेंस शीट्स ऑफ दीज कंपनीज। ओला इलेक्ट्रिक के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो कंपनी है 2 व्हीलर कंपनी है, लेकिन इंडिया की
अमंग्स द लार्जेस्ट गीगा फैक्ट्रीज ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है। ये जो उन्होंने गीगा फैक्ट्री डाली है फॉर बैटरीज, अ लार्ज पार्ट विल गो टुवर्ड्स देयर टू व्हीलर्स, यानी कि ज़्यादातर कैपेसिटी इज गोइंग टू गो टुवर्ड्स द टू व्हीलर विच दे आर मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन उनके पास स्पेयर कैपेसिटी है, और ये स्पेयर कैपेसिटी जो है दैट विल बी प्रोवाइडेड एज इंडस्ट्रियल बैटरीज टू द BESS सेक्टर। तो ये जो कंपनी है इसके भी प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं अगर उनकी बैटरी सक्सेसफुल हो जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम सप्लाइंग बैटरीज टू देयर ओन टू व्हीलर्स, अगर ये बैटरीज BESS सेक्टर में जाती है, BESS सिस्टम में जाती है, तो ज़रूर से इन बैटरी की जो प्रोडक्शन है वो इंप्रूव हो सकती है, और ये ओला इलेक्ट्रिक के लिए बहुत ही फायदेमंद रह सकता है। चलिए आगे चलते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करते हैं। ये जो कंपनी है इसका नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, और ये इंडिया की अमंग्स द लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक कंपनी है। लेकिन ये जो कंपनी है इज ट्राइंग टू मूव अप द वैल्यू चेन। उनकी एक ओडिशा में उन्होंने बहुत ही बड़ा प्लांट डाला है फॉर लिथियम आयन एनोड मटीरियल्स एंड ऑल्सो फॉर लिथियम आयन फॉस्फेट। लिथियम आयन एनोड मटीरियल और लिथियम आयन फॉस्फेट जो है क्रिटिकल कंपोनेंट्स है जो कि लिथियम आयन बैटरीज में जाते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हिमाद्री की जो पूरी फ्यूचर है वो कम्प्लीटली बदल जाएगी, क्योंकि ये जो दो प्रोडक्ट्स है आज की तारीख में इंपोर्ट होने वाले हैं फॉर दीज न्यू गीगा फैक्ट्रीज। लेकिन अगर इनकी टेक्नोलॉजी सक्सेस हो जाती है तो उनके लिए डिमांड बहुत ही बढ़िया है। देखिए आप सोचिए, इतने बड़े बड़े गीगा फैक्ट्रीज आ रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन बैटरीज। क्यों फैक्ट्रीज लगा रहे? बिकॉज लिथियम आयन बैटरीज आर रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एंड ऑल्सो फॉर BESS। ये जो बैटरीज बना रहे हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड तो ये बैटरी मैन्युफैक्चरर्स बनाने वाले नहीं है। सो कंपनी लाइक हिमाद्री स्पेशलिटी अगर वो ये एनोड और कैथोड सक्सेसफुली एंड इन द राइट टेक्नोलॉजी बना के सप्लाई कर सकते हैं तो ज़रूर से इनके ये प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ही बढ़िया डिमांड रह सकती है। और इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भरता के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वी आर एबल टू मैन्युफैक्चर ऑल द कंपोनेंट्स विच गो इनटू अ लिथियम आयन बैटरी। इसलिए ज़रूर से इस कंपनी पर आप खास ध्यान रखिए, इसको ज़रूर से आप ट्रैक कीजिए। वैसे भी ये एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मर रह चुका है इन द पास्ट। उनकी जो कार्बन ब्लैक है, उनके बाकी जो भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है उसमें बहुत ही तरक्की की है इस कंपनी में। इस कंपनी की मार्केट कैप करीब 30,000 करोड़ है, सेल्स आर अबाउट 4,600 करोड़, और लास्ट से उन्होंने 755 करोड़ का प्रॉफिट किया था। कंपनी की जो खास बात मैं कहना चाहूँगा कि इसकी 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ थी दैट इज़ अबाउट 22.65% एंड 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ इज 73.67%, यानी कि एक बेहतरीन परफॉर्मर रह चुकी है हिमाद्री स्पेशलिटी। ज़रूर से आप इस पर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर उनका लिथियम कंपोनेंट की जो फैक्ट्री है करीब 4,800 करोड़ की जो फैक्ट्री है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो ज़रूर से इस कंपनी में बहुत ही बढ़िया चेंजेस आएंगे एंड दिस ग्रोथ रेट कैन बी इवन हायर, क्योंकि इंडिया को ज़रूरत है फॉर ऑल दीज लिथियम आयन कंपोनेंट्स। हमारी आखिरी कंपनी जो हमने आपसे छुपा रखी है उसका नाम है पेज डिजिटेक, और ये केवल एक ऐसी कंपनी है जो कि एक्चुअली BESS के प्रोजेक्ट्स डाल रही है। उनकी टोटल ऑर्डर बुक पोजीशन करीब 8,000 करोड़ की है। ज़्यादातर ये ऑर्डर बुक पोजीशन इज देयर फॉर BESS प्रोजेक्ट्स। छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैप करीब 4,100 करोड़ की है, रेवेन्यूज है 2,200 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 279 करोड़। देखिए 8,000 करोड़ की उनकी टोटल ऑर्डर बुक पोजीशन है, यानी कि 4 साल की अर्निंग विजिबिलिटी है कंपेयर द ट्रेलिंग 12 मंथ रेवेन्यूज ऑफ दिस कंपनी। इसकी वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है एट 16.36 टाइम्स, और अगर हम देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर के आंकड़े थोड़े वीक थे, 13.34% ग्रोथ रेट इन सेल्स एंड 8% ग्रोथ इन प्रॉफिट्स। लेकिन ऑर्डर बुक की वजह से हमें लग रहा है कि इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अगले 3-4 साल में बहुत ही बढ़िया रहनी चाहिए। जो कंपनी है, मैनेजमेंट है, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से BESS प्रोजेक्ट्स पर बिडिंग कर रही है और दे आर विनिंग वेरी बिग ऑर्डर्स एज वेल। उनकी खास बात यह है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है व्हेन इट कम्स टू सेटिंग अप BESS प्रोजेक्ट, और उनका जो बिजनेस है कई सालों से इट इज द बिजनेस ऑफ सेटिंग अप सच सिमिलर प्रोजेक्ट्स। इसलिए ये जो कंपनी है आई वुड से इट इज इन द सेंटर ऑफ सेटिंग अप दिस BESS प्रोजेक्ट्स, इसलिए जरूर से इस कंपनी को भी फायदा होगा। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन BESS। जरूर से ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है इसको बहुत ही पॉपुलर होना है। हमारे हिसाब से अगर इंडिया में एक एनर्जी रेवोल्यूशन आ रहा है तो उसमें जो ये BESS है, बैटरी इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम्स है, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। और ये जो हम कंपनियां हैं विच इज इन्वॉल्व इन ईदर सेटिंग अप BESS प्रोजेक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज और मैन्युफैक्चरिंग बैटरी कंपोनेंट्स और एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट्स, सभी कंपनीज के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया तरीके से इंप्रूव हो सकते हैं। 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा। As an investor, we must keep a track of all the companies which are there engaged in the BESS segment, और अगर वहां पर कुछ विनर्स आते हैं तो जरूर से उनको और करीबी से ट्रैक करना चाहिए। जितनी भी कंपनी हमने आज डिस्कस किए, दे आर नॉट रिकमेंडेशंस, दे आर जस्ट सॉल्यूशंस, दे आर नॉट रिकमेंडेशंस, दे आर जस्ट आइडियाज फॉर यू टू लुक एट एंड कीप दिस कंपनीज ऑन योर रेडार, क्योंकि ये जो BESS है वो बार बार न्यूज में आने वाला है, और जब जब आएगा अगर आपका नॉलेज इसके ऊपर अच्छा रहेगा तो यू विल बी इमीडिएटली एबल टू एक्ट ऑन दैट न्यूज
डिपेंडिंग अपॉन हाउ द न्यूज़ फ्लो इज। अंत में जाने से पहले हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके पास ऐसे कोई माइक्रो इन्वेस्टमेंट थीम्स है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। वी कैन रिसर्च इट एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। Thank you. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.